21 अक्टूबर मंगलवार को जसवंतपुरा में एसडीएम छोटूलाल शर्मा, जो कि प्रतापगढ़ के एसडीएम हैं, वो पंप कर्मचारियों के साथ हाथापाई कर देते हैं। दरअसल यह मामला मंगलवार का है और जहां पर एसडीएम साहब छोटूलाल शर्मा सीएनजी भरवाने गए थे अपनी गाड़ी में और उस दौरान पंप कर्मियों के साथ हाथापाई हो जाती है और एसडीएम साहब उतरकर पंप कर्मियों को थप्पड़ जड़ देते हैं और जब दूसरा कर्मचारी बचाने आता है तो उसको भी थप्पड़ जड़ देते हैं। लेकिन इतने में सामने वाला कर्मचारी भी एसडीएम साहब को थप्पड़ जड़ देता है। यह वीडियो पूरे राजस्थान में सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है और पूरे राजस्थान में कई लोग पंप कर्मियों को गलत बता रहे हैं तो कई लोग एसडीएम साहब को गलत बता रहे हैं, क्योंकि एसडीएम साहब का जो विवादों से नाता पुराना है। थप्पड़ वाला मामला अगर बात करें तो नरेश मीणा ने एक एसडीएम को थप्पड़ मारा था और अब एसडीएम साहब ने कर्मचारियों को थप्पड़ मारा है। वो दूसरा एसडीएम था, ये दूसरा एसडीएम है, लेकिन थप्पड़ का जो सिलसिला है वो नरेश मीणा ने समरावता से शुरू किया था और अब दूसरे एसडीएम ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों पर ही थप्पड़ बजा दी और पंप कर्मियों ने भी एसडीएम साहब पर थप्पड़ बजा दी, थप्पड़ मार दी और अब यह सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से मामला वायरल हो रहा है। लेकिन अब इस पूरे मामले में पुलिस ने 3 पंप कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में कार्रवाई भी की है। एसडीएम की तरफ से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है और इस मामले में पंप कर्मियों से पूछताछ की जा रही है। 3 पंप कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो एसडीएम साहब है छोटूलाल शर्मा, जो कि प्रतापगढ़ में एसडीएम है और मांडल में पहले एसडीएम रह चुके हैं, तो ऐसे में वो वहां पर पहुंचते हैं, जो कि भीलवाड़ा में अपने घर आए हुए थे। तो अजमेर भीलवाड़ा हाईवे पर यह पेट्रोल पंप है और वहां पर पहुंचते हैं सीएनजी भरवाने के लिए। एसडीएम साहब की गाड़ी आगे खड़ी है, लेकिन पीछे दूसरी गाड़ी में सीएनजी पंप कर्मी जो हैं वो सीएनजी भरना शुरू कर देते हैं। इतने में एसडीएम साहब को गुस्सा आ जाता है और एसडीएम साहब गाड़ी से उतर कर जाते हैं और सीधे पंप कर्मी को थप्पड़ मार देते हैं, उससे उलझ जाते हैं और कहते हैं कि मैं एसडीएम हूं, तेरे को पता नहीं है क्या, पहले इस गाड़ी में सीएनजी कैसे भर दी। तो अब पंप कर्मी कहता है कि आपने कैप नहीं खोली, इसलिए मैंने दूसरी गाड़ी में सीएनजी भरना शुरू कर दिया और इसी दौरान दोनों के बीच में बहस हो जाती है और एसडीएम साहब उसको थप्पड़ मार देते हैं और सामने से पंप कर्मी भी एसडीएम को थप्पड़ जड़ देता है। लेकिन अब इस पूरे मामले में 3 पंप कर्मियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, मामला दर्ज कर लिया है और एसडीएम ने मामला दर्ज करवाया है। लेकिन अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या होता है, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हैं। कई लोग बोल रहे हैं कि एसडीएम को इस तरीके से पंप कर्मियों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था और सामने से जब पंप कर्मी ने हाथ उठाया तो फिर अधिकारी की क्या ही वैल्यू रह गई, क्या रेपुटेशन रह गई, खुद बेइज्जती करवा ली। लेकिन अब जो है एसडीएम साहब का जो विवादों से नाता जो है वो भी पुराना रहा है, ये बात भी सामने आ रही है। लेकिन अब इस पूरे मामले को देख करके, पूरे वीडियो को देख करके आप क्या सोचते हैं? एसडीएम ने पंप कर्मियों पर हाथ उठाकर क्या सही किया है? क्या अधिकारियों को कानून हाथ में लेने का अधिकार है? क्या एसडीएम है तो क्या कानून से ऊपर है? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि एसडीएम को इस तरीके से कर्मचारियों से नहीं उलझना चाहिए था, लेकिन एसडीएम एक आम इंसान की तरह, एक किसी भी व्यक्ति की तरह सीधे कर्मचारियों से उलझ जाता है। एक अधिकारी वाली जो हैसियत है वो हैसियत भी एसडीएम ने नहीं रखी, ये साफ तौर पर देखा जा रहा है इस वीडियो में। लेकिन अब साफ तौर पर यह तो कहा ही जाने लगा है कि क्या एसडीएम कानून से ऊपर है? क्या एसडीएम कानून से ऊपर है? क्या कैसे मार सकता है कर्मचारियों को थप्पड़? लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना।